एक गांव था। उस गांव में पुष्पा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह लड़की अपने ही गांव में एक लड़के महेश को पसंद करती थी। वह उसे मिलने के लिए एक नदी किनारे झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी के पास उसे बुलाई थी, क्योंकि यह बोलने के लिए कि वे उससे शादी करना चाहती हैं। और वह लड़की उस जगह पे बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रही थी और बोल रही थी अरे अभी तक नहीं आया है। मैंने तो उसे फ़ोन करके बता दी थी, वही पास वाली गांव में जो नदी किनारे है और जहाँ पे एक झोपड़ी बनी हुई है वहाँ आने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ वह महेश लड़का को लगा कि वह दूसरे जगह पे मिलने के लिए बुला रही है, तो वह लड़का कुएं के पास वाली जगह पे जा कर के उस लड़की पुष्पा का इंतज़ार करता है। और वह भी बोलता है अरे पुष्पा तो अभी तक आई ही नहीं, वही तो इस जगह का नाम बोली थी जो यहीं पे मिलेगी, पता नहीं क्यों नहीं आई है। लगता है कुछ हो तो नहीं गया है उसे, लेकिन इतनी देर तो नहीं लगता था उसे आने में। पता नहीं क्या बात हुई होगी। आज मैं भी बोल ही दूँगा कि मैं भी उससे शादी करूँगा और अपने घर उसे ले जाऊँगा। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आखिरकार कब तक, भले ही मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं शादी करके उसे बहुत खुश रखूँगा। बस पुष्पा एक बार हमसे मिलने आ जाए। और यह सोचते ही वह उसे फ़ोन करके फिर से पूछता है। तभी पुष्पा दूसरी जगह उसे बुलाती है और बोलती है, महेश मैंने तुम्हें तो कब का फ़ोन करके तुम्हें जगह के बारे में बता दी थी, तो तुम क्यों नहीं आए। तभी महेश बोलता है, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पता ही नहीं चला, जो जगह के नाम क्या बोली थी वो ही भूल गया। और मुझे पता चला था जो कुएं वाली जगह पे ही तुमने बुलाई है। तभी पुष्पा बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें तालाब के किनारे के पास जो झोपड़ी बनी हुई है उस झोपड़ी के सामने ही तुम्हें बुलाई थी, पर तुम बहुत ही इंतज़ार करवाए हो, लेकिन अब जाके आए हो। अब मैं बता रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और यह बात मेरे घर वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं और तुम एक गरीब लड़का हो और तुम अभी कुछ कर भी नहीं रहे हो। तभी महेश बोलता है, हाँ मैं भी करूँगा तो तुमसे ही शादी। यह कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। यह बात उन दोनों को मिलते हुए कुछ उनके परिवार वाले देख लेते हैं और गांव वाले भी देख लेते हैं। तो गांव वाले मिल कर के उन दोनों को मार करके एक नीले ड्रम में भर देते हैं और बोलते हैं कि अब इसे इस नदी में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे गांव का नाम खराब कर रहे थे, इसलिए इन दोनों को हमारे गांव में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन ये गांव वाले बहुत ही खराब किए पुष्पा और महेश के साथ, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। और यह करते हुए उन्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं हुआ था। और वह उस ड्रम को उसमें भर कर के उन दोनों को और वह तालाब के किनारे ले जाते हैं और उन्हें उसी तालाब में फेंक देते हैं। और वहीं पे बोलते हैं कि ये तो मैंने बहुत ही अच्छा किया जो इन दोनों को यहीं पे फेंक दिया तालाब में, क्योंकि पता नहीं बाद में क्या होता। तभी सभी गांव वाले बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उन्हें इतना महंगा पड़ जाएगा कि उन्हें सोचने पे मजबूर कर देगा। जो अब उनके गांव में जो होगा उन्हें पता ही नहीं था, जो अब उनके गांव में क्या होने वाला है।
उन्होंने ये 2 निर्दोष को मार दिया था, अब उनके साथ एक बहुत ही बुरी घटना होगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था जो ये क्या होने वाली है। सभी गांव वाले तो ये काम करके बहुत ही खुशी होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह बदला उन्हें इस तरह से चुकाना पड़ेगा कि वे हमेशा के लिए इस बात को याद रखेंगे। और गांव वाले खुशी यह बात सोचते हैं कि चलो अब तो गांव को एक यह सबसे छुटकारा तो मिल गया है कि ये लड़की तो अमीर थी और वह गरीब था, तो ऐसे में कैसे हो सकता था इन दोनों का शादी। तो सभी गांव वाले बोलते हैं कि अच्छा ही किए, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। और दूसरी तरफ यह लोग उस ड्रम को उस तालाब में फेंक करके चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ उस ड्रम से पुष्पा निकलती है, जो एक भयंकर सी चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वह बोलती है कि इन गांव वालों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब ये बदला मैं लेकर रहूंगी। इन गांव वालों को चुकाना पड़ेगा यह बदला, आखिरकार इन्होंने मेरे साथ क्यों किया। और वह जंगल में टहल रही थी और बोल रही थी कि अब मैं एक गांव वालों को इसी नीले ड्रम में भर करके, इनके बच्चों को ड्रम में भर के इन्हें भी यह सजा दी जाएगी। और वह पुष्पा एक कूड़े वाली चुड़ैल के रूप में धर करके और नीले ड्रम को साथ में लेकर के जाती है, और जो भी उसे मिलता था सुनसान सड़क पे वह उसे मार करके उस नीले ड्रम में भर देती थी। और ड्रम को वह लेकर के अपनी गुफा की ओर चली जाती थी, और जहाँ पे वे बहुत सारे बच्चों को उसी नीले ड्रम में भर करके रखी हुई होती है, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। और वहाँ उसी घर में वह महेश भी होता है, जो वह भी भयंकर दिखने में लगता है, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, और वही नीला ड्रम भी रहता है वहीं पे, और वो दोनों जोर जोर से हंसते हैं। यह बात खबर कुछ गांव वालों तक पहुंचती है, और उन्हें आश्चर्य लगता है जो आखिरकार यह क्या हो रहा है, उनके गांव से सारे बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं, आखिर क्या बात है जो बच्चों के साथ साथ बड़े बड़े लोग भी गायब होते जा रहे हैं इस गांव से। क्या होने वाला है इस गांव में। सारे लोग इकट्ठे होकर इस बात पर विचार करने लगते हैं कि उनके गांव में आखिरकार यह क्या होने लगी है। तभी उनमें से एक बूढ़ी दादी बोलती है, जो बेटे तुम्हें याद है तुमने बहुत दिन पहले पुष्पा और महेश के साथ क्या किया था। तभी वे सारे गांव वाले बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इससे क्या होगा। तभी वह बूढ़ी दादी माँ बोलती है, जो लगता है कि वे दोनों मिलकर ही हमारे गांव में सारे बच्चे को गायब कर रहे हैं, और बच्चे के साथ साथ उन्हें जो भी सुनसान सड़क पर मिलता है व्यक्ति, वे उन्हें भी गायब कर रहे होते हैं। लेकिन एक बुढ़िया जो 90 वर्ष की थी, वह झोपड़ी के किनारे टहल रही होती है। तभी वह देखती है जो एक भयानक सी रूप वाली एक नीले ड्रम में एक व्यक्ति को पकड़ करके उसमें भर रही होती है, और यह घटना से सारे गांव वाले डर जाते हैं। पार्ट 2 देखने के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम पार्ट 2 का जल्दी से लाएं।